किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखी गई एक एक बात बहुत कीमती है, और इस किताब के जो लेखक है वो है एलन पीज। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एक जैसे हमारे देश में एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है LIC, राइट? ऐसे ही अमेरिका की एक कंपनी है और उस कंपनी का 10% बिजनेस अकेले करते हैं। मतलब ये कितने बड़े सेल्स पर्सन है, इस बात से आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब जैसे मान लो हमारे देश में LIC जितना बिजनेस करती है, उसका 10% बिजनेस कोई एक आदमी करे तो वो कितना बड़ा वॉल्यूम होगा। ऐसे USA की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका 10% बिजनेस अकेले इन्होंने किया एक समय पे। और जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से इन्होंने सफलता पाई। और दोस्तों इस सफलता की जो सेलिंग में जो टेक्निक्स इस्तेमाल किया करते थे, वो कैसे ये क्लोज किया करते थे किसी भी कस्टमर को, वो सारी टेक्निक्स इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर डाल दी है। तो आज हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम किसी भी पर्सन को क्लोज करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए के बारे में वो एलन पीज जी एक बात बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रातों रात अमीर बनने की कोई कला नहीं है, ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम को फॉलो करके वाकई में हम लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बन सकते हैं। ये एक प्रूवन सिस्टम है जिसके जरिए न सिर्फ आप अमीर बनते हैं बल्कि आप अपनी आने वाली जनरेशंस को भी अमीर बना सकते हैं। और दोस्तों कुछ रूल्स इन्होंने इस किताब के अंदर मेंशन किए हैं, जैसे 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। दोस्तों इन्होंने 5 रूल्स बताए हैं सफलता के, जिनको फॉलो करके हम किसी भी बिजनेस में किसी भी लेवल पे सफल हो सकते हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में। रूल नंबर पहला, सी मोर पीपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, नेवर एवर प्रीजज एनीबॉडी। किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना है। आपके आजू बाजू 3 फुट का दायरा जहां तक आपका हाथ जाता है, अगर उस रेंज में कोई भी आ गया, रडार में कोई भी आ गया, तो हमें उसको प्रेजेंटेशन देनी है। रूल नंबर 2, सी मोर पीपल विदाउट एनफ प्रेजेंटेशन यू विल बी अ एवरेज पर्सन। आप अगर ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे इस बिजनेस में तो आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इफ यू डोंट सी प्रोस्पेक्ट्स यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। अगर आप नए लोगों को प्लान दिखाना बंद कर देंगे, आप ऑटोमेटिक इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। कीप कॉलिंग पीपल। दोस्तों अक्सर आपने मीटिंग में रिजवान जी की वो बात सुनी होगी कि मैं जब भी परेशान हुआ मैंने प्लान दिखाया, मैं जब भी सफल हुआ मैंने प्लान दिखाया, लोग छोड़ के गए मैंने प्लान दिखाया। यानी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में एक चीज जो लाइफ टाइम कॉमन रहने वाली है वो दोस्तों है प्लान दिखाना। रूल नंबर 3, मेनी पीपल नेवर रीच देयर रियल पोटेंशियल। 2, 4 या 5 प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद लोगों को लगने लगता है कि शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं और नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। मैं सभी से बोलता हूं कि पहला रिव्यू हमें 100 प्रेजेंटेशन करने के बाद करना है। यानी जब मैं 100 लोगों को प्लान दिखा लूंगा तब मैं अपने अपलाइन के साथ बैठूंगा कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है, और उसके बाद दूसरी जो काउंसलिंग होगी वो 1000 लोगों पे होगी। याद रखिएगा ये पहला आंकड़ा है, इससे पहले अगर आप कुछ भी जज करते हैं तो वो आपकी गलती होगी। रूल नंबर 4, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। और जब आप प्लान दिखाएंगे तो आप अपना लॉ ऑफ एवरेज बनाएंगे। मसलन मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया तो कितने लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, कितने लोगों ने मेरी बात सुनी, कितने लोगों ने मेरे बिजनेस में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया और कितने लोगों ने फाइनली ज्वाइन कर लिया। दोस्तों जब आप ये बनाना शुरू कर देंगे एक पेपर पेन लेकर के, तो आप देखना आपके जो स्किल्स है वो बहुत तेजी से इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। इसे मॉनिटरिंग कहते हैं। यू डू सेम थिंग। अगर आप सेम तरीके से काम करते हैं और सेम चीजें बार बार करते हैं और बार बार वही चीज करते हैं, तो उन्हीं कंडीशंस में काम करने की वजह से आपके वही रिजल्ट आएंगे जो हमेशा आते रहे हैं। एक टिपिकल एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग में जो आता है, एक टिपिकल मतलब ज्यादातर केसेस में जब लोग शुरुआत करते हैं तो 10:6:3:1 का रेशियो निकल के आता है। दोस्तों अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 6 लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, 4 लोग तो प्रेजेंटेशन ही नहीं देखेंगे। फिर उसमें से 3 लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे और फाइनली एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। अब इसे देखने के 2 तरीके हैं। जो नेगेटिव लोग हैं वो इसे कैसे देखते हैं, हाय राम 10 लोगों से बात करी और एक जुड़ा। और जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो क्या देखते हैं, मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन की, बात की, इसमें से एक जुड़ा, तो अगर मुझे 10 लोगों को जोड़ना है तो मुझे 100 लोगों से बात ही तो करनी है। दोस्तों जो राइटर है एलन पीज, इन्होंने एक लॉ ऑफ एवरेज बनाया था। जब वो इंश्योरेंस बेचा करते थे तो उन्होंने 3 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया। 3 तरह के लोग हमारे बिजनेस में होते हैं। आपकी जब लिस्ट बनेगी तो 3 तरह के लोग होंगे। एक वो जिन्हें आप जानते हैं
एक वो जिन्हें आप कभी नहीं जानते, यानी सड़क पे चलते हुए लोगों से अगर आप बात करना शुरू कर दो तो वो अननोन लोग होते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो रेफरेंस से आते हैं, यानी मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और मैं दोस्त से 5 लोगों के नाम नंबर मांगता हूं और मैं उन 5 लोगों से अपने दोस्त का रेफरेंस दे करके बात करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल लिस्ट। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं वो रेफरेंशियल लिस्ट पे आते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करोगे तो आपके जो जानने वाले लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपकी व्यक्तित्व के हिसाब से इस बिजनेस को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप एक बहुत सफल व्यक्ति हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप सफल नहीं है तो लोग प्री जज करेंगे आपके बिजनेस को आपकी पर्सनैलिटी की तरह से। वहीं अगर अननोन लोगों में आप जाकर के काम करना शुरू करेंगे तो अननोन लोग एकदम से आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन रेफरेंशियल लोगों पे जब आप काम करते हैं तो उस व्यक्ति के आधार पे लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, राइट। तो तीनों के लिए इन्होंने लॉ ऑफ एवरेज निकाल के दिया है, वो आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगाइएगा। जनरली ऐसा कहा गया है कि जो अननोन लोग होते हैं उनमें 100 लोगों में से एक व्यक्ति क्लोज होता है, और जो जानने वाले लोग होते हैं उसमें से 20 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, और रेफरेंशियल पे जब हम लोग काम करते हैं तो 10 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। आप इस किताब को थॉरोली स्टडी करेंगे तो तरह तरह के लॉ ऑफ एवरेज निकल के आएंगे। और मेरा मानना यह है कि कोई भी लॉ ऑफ एवरेज हो, आप बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते जाइए, और आपकी सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपने किस तरह के लोगों को प्लान दिखाया, आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया। तो आज से आप अपनी प्रेजेंटेशन को डबल कर दीजिए, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को डबल कर दीजिए, और जिन लोगों को आप अगले साल प्लान दिखाने वाले थे ना, उन लोगों को भी इसी साल आपको प्लान दिखाना है, राइट।